देखो, तुम भी अगर अपने माइंडसेट को मिडिल क्लास से रिच में शिफ्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, रिच माइंडसेट का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब ये नहीं होता तुम्हारे पास बहुत महँगी गाड़ी आ जाए, तुम्हारे पास बहुत महँगे-महँगे कपड़े आ जाएँ, तुम बहुत ज़्यादा लग्ज़री को जीने लग जाओ। वो रिच माइंडसेट बाद में आता है। रिच का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि तुम्हारे अंदर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की पावर आ जाती है। तुम्हारे अंदर चीज़ों से कंपेयर करने की आदत छूट जाती है। तुम लोगों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। तुम खुद की लाइफ़ को फ़ोकस करना शुरू करते हो। लेकिन जो मिडल क्लास आदमी होता है ना, वो कैलकुलेटेड तो छोड़ो, वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता है। उसका फ़ोकस हमेशा दूसरों के कंपैरिज़न पे रहता है कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो फलाने का लड़का ऐसा कर रहा है, तुम भी ऐसा करो। ऐसा नहीं होता है। रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनका फ़ोकस ये रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अंदर क्या एबिलिटी है? मेरे अंदर क्या क्वालिटी है? मैं किस फ़ील्ड में ग्रो कर सकता हूँ? दैट इज़ कॉल्ड रिच माइंडसेट। दूसरी चीज़ हो जाती है, जो रिच माइंडसेट होता है, वो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करते हैं। उनका फ़ोकस सिर्फ़ सेविंग पे नहीं होता है। अगर आज तुम ₹10,000 बचा रहे हो, तो 6 महीने बाद उस 10,000 की वैल्यू घट जाएगी। बट उस पैसा अगर तुम कहीं इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो वो पैसा बढ़ जाता है। और रिच माइंडसेट वाले इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से कि अगर मैं पैसा सिर्फ़ बैंक में बाँध करके रखूँगा, बचा करके रखूँगा, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बट अगर मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, किसी शेयर में, किसी म्यूचुअल फंड में लगा दूँ, तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो तुम्हें यहाँ पर अगर अपनी इन आदतों को बदलने की क्षमता हो, अगर तुम अपने आप को इन हैबिट्स में चेंज ला पाओगे, तभी तुम अपने माइंडसेट को मिडल क्लास से रिच में शिफ्ट कर सकते हो। रिच माइंडसेट का मतलब होता है कि अपने जो बिलीफ है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूँ। अपने उस बिलीफ को एक्शन में कन्वर्ट करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना। मिडिल क्लास लोग क्या क्या सोचते हैं कि मैं कैसे कंफर्ट को चुनूँ, मुझे बस आराम की ज़िंदगी मिल जाए। ये मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग होते हैं। बट जो रिच माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा ग्रोइंग फेज में रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं एक जगह बैठा रहूँ, मैं आराम करता रहूँ, ठीक है? उनको पता है कि सिर्फ़ एक जगह बैठने से कंटिन्यू पैसा नहीं आता है, सिर्फ़ एक जगह बैठने से कंटिन्यू बिज़नेस नहीं ग्रो होता है। उसके लिए हमें कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ता है। रिच माइंडसेट वाला हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं, मतलब सीखते रहते हैं कि यार मेरे को और क्या-क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, जिससे कि मेरी लाइफ़ में ग्रोथ आ जाए, जिससे कि मेरा लाइफ़स्टाइल में ग्रोथ आ जाए। मिडिल क्लास आदमी ग्रोथ तो चाहता है बट सीखना नहीं चाहता। वो आगे तो बढ़ना चाहता है, बट वो सीखने को तैयार ही नहीं है। उसको लगता है बिना सीखे मुझे सब कुछ मिल जाए। और ऐसी कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी है ही नहीं दुनिया में कि तुम बिना खाना खाए पेट भर लो, बिना पानी पिए तुम्हारी प्यास बुझ जाए। तुम्हें जो चीज़ चाहिए, तुम्हें उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। भई बैठे रहोगे, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। और जब तुम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि तुम सीखने को तैयार हो, तुम इन्वेस्टमेंट सीखने को तैयार हो, तुम लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो, तुम लोगों की बुराई करना छोड़ दो, तुम अपने काम को लेकर के फ़ोकस हो जा, तभी जाके तुम्हारा माइंडसेट रिच हो पाएगा, तभी जाके तुम अमीर बन पाओगे। तुम सोचते हो कि मैं गाड़ी खरीद लूँ, मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस आ जाए तो मैं रिच बन जाऊँगा, ये रिच माइंडसेट नहीं होता है। तो अपने आप को पहले इस तरह से प्रिपेयर करो कि तुम अपने आप को चेंज ला सको, अपनी हैबिट्स में चेंज ला सको। तो वो चीज़ें तुम्हें रिच बनाती हैं, ठीक है? अगर इन सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो, तो तुम रिच माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हो, और नहीं तो फिर जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे तो चलती ही रहेगी।